EVS क्लास 4 चैप्टर 10 हुतुतु हुतुतु। अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी का चैप्टर कंप्लीट करेंगे। हाफ चैप्टर हमारा फर्स्ट पार्ट में हो गया था। डू यू प्ले कबड्डी? क्या आपने कभी कबड्डी खेली है? इज़ देयर एनी गर्ल्स कबड्डी टीम इन योर स्कूल? क्या आपकी स्कूल में कोई गर्ल्स कबड्डी टीम है? डू यू थिंक दैट योर ग्रैंड मदर प्लेड कबड्डी व्हेन दे वर इन योर एज? जब वो आपकी उम्र में थी, क्या आपकी ग्रैंड मदर ने यानी दादी ने कभी कबड्डी खेली होगी? आस्क देम, तो उनसे पूछेगा ज़रूर। सो डू गर्ल्स इन योर एरिया प्ले कबड्डी और एनी अदर आउटडोर गेम? तो जैसे कबड्डी एक आउटडोर गेम है, तो आपके एरिया में मतलब जहाँ आप रहते हैं उस एरिया में क्या कोई लड़की कबड्डी या फिर कोई आउटडोर गेम खेलती है? इफ़ देयर आर गर्ल्स हु डू नॉट प्ले देन व्हाट आर द रीज़न फॉर देम नॉट प्लेइंग? डिस्कस। तो आप ये बताइए कि यदि वो नहीं खेलती हैं तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कारण मुझे यही लगता है कि यदि कोई गर्ल है तो पेरेंट्स और गार्जियन अलाउ नहीं करते हैं उनकी सेफ्टी के रिगार्डिंग, उनकी सेफ्टी वगैरह को लेकर, या आसपास ग्राउंड नहीं होता है, या फिर वहाँ पर कोई कोच नहीं होता है अच्छा, या बहुत से कारण हो सकते हैं। और रही आपकी ग्रैंड मदर की बात, तो आप उनसे पूछेंगे तो शायद उन्होंने नहीं खेला होगा, क्योंकि उस समय गर्ल्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस थे। ऊपर से कबड्डी में क्या होता है कि जो ड्रेस होती है वो शॉर्ट्स एंड टी शर्ट्स वगैरह पहनना होता है, तो ये जहाँ तक उस समय उनकी फैमिली में अलाउ ना हो। अब मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही फेमस पर्सनालिटी के बारे में, जिनका नाम है कर्नम मालेश्वरी। हैव यू सीन और रीड अबाउट हर इन न्यूज़पेपर? कभी आपने इनके बारे में मतलब कर्नम मालेश्वरी के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा या सुना है? कर्नम मालेश्वरी इज़ अ वेट लिफ्टर। वो एक वेट लिफ्टर है। वेट लिफ्टर का मतलब भारोत्तोलक, मतलब वज़न को उठाने वाले। ये भी होता है, हाँ ये भी होता है एक गेम। शी लिव्स इन आंध्र प्रदेश। वो आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। हर फादर इज़ अ पुलिस कांस्टेबल। उनके पिता पुलिस कांस्टेबल है। मालेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स व्हेन शी वाज 12 ईयर ओल्ड। और उन्होंने वेट को उठाना कब से शुरू किया था? जब वो सिर्फ 12 साल की थी। नाउ शी कैन लिफ्ट अ वेट ऑफ 130 किलोग्राम्स। इतना ज़्यादा, सोचिए कि वो अब धीरे धीरे, पहले उन्होंने शुरू किया होगा तब थोड़ा थोड़ा वेट उठा लेती होंगी, और अब वो 130 किलोग्राम वज़न उठा सकती है। तो हमने यहाँ डे विथ नंदू वाले चैप्टर में देखा होगा कि एक हाथी के बच्चे का वज़न लगभग 100 किलो से लेके 150 किलो तक रहता है, तो इतना वेट वो उठा लेती हैं। तो कर्नम हैज़ 129 मेडल्स इन इंटरनेशनल इवेंट। तो कर्नम ने 29 मेडल्स हमारे देश के लिए जीते। इंटरनेशनल का मतलब होता है कि जब हमारे देश का प्लेयर दूसरे देशों के प्लेयर्स के साथ कोई कंपटीशन करता है, जैसे कि क्रिकेट वगैरह भी आप देखते हैं दूसरी कंट्री के साथ होता है ना, तो आपको कितना उत्साह रहता है कि इंडिया जीतेगा या नहीं। बस उसी तरह से सभी स्पोर्ट्स में इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, मतलब मैच होते हैं। तो उन्होंने जीत कर हमारे देश को 29 बार प्राउड फील करवाया है। हर 4 सिस्टर्स ऑल्सो प्रैक्टिस वेट लिफ्टिंग। और उनकी 4 बहनें और हैं जो कि वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करती हैं। अब इसके अलावा और भी आपको प्रेरणा देने के लिए ये 3 सिस्टर्स है। अ स्टोरी ऑफ 3 सिस्टर्स। तो ये हैं वो 3 सिस्टर्स, ये जिनकी यहाँ पर फोटो है। लुक एट द फोटोग्राफ। फोटोग्राफ को देखिए। डोंट दे लुक लाइक सिंपल ग्रैंड मदर्स बट दे आर डिफरेंट। तो क्या वो आपको बिल्कुल साधारण सी घर में रहने वाली दादी माँ जैसी नहीं लगती हैं? पर ये बहुत अलग है। पता है क्यों? द पिक्चर इज़ ऑफ द 3 सिस्टर ज्वाला, लीला एंड हीरा। इनका नाम है ज्वाला, लीला और हीरा। दे लिव इन मुंबई। ये मुंबई में रहती हैं। ऑल 3 ऑफ देम प्लेड कबड्डी। ये तीनों कबड्डी खेलती हैं। एंड टॉट द गेम टू अदर्स। और दूसरों को भी सिखाती है। ज्वाला कहती है व्हेन वी वर यंग गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू प्ले दिस गेम। जब हम छोटे थे तब लड़कियों को ये खेलना बिल्कुल अलाउ नहीं था,
यानी उनको इस चीज़ की इजाज़त नहीं थी कि गर्ल्स बाहर जाकर कोई भी गेम खेले, वो भी इस तरह का रफ गेम। पीपल थॉट दैट इफ़ गर्ल्स प्लेड सच रफ गेम नो बडी वुड मैरी दैम। और लोगों को यही उस समय लगता था, और वो उनकी सोच ऐसी थी कि गर्ल्स यदि इस तरह के रफ गेम खेलेंगी तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा, क्योंकि हाथ टूट सकता है, पैर टूट सकता है, फ्रैक्चर्स आएंगे और स्क्रैचेस, बहुत कुछ, मतलब उसमें इंजरी हो सकती है। दे ऑल्सो सेड दैट द गर्ल्स हैड टू वेयर बॉयज़ क्लॉथ्स टू प्ले कबड्डी। और लोगों को ये भी लगता था कि लड़कियों को लड़कों की तरह कपड़े पहनने पड़ेंगे। दैट इज़ वाई दे स्टॉप गर्ल्स फ्रॉम प्लेइंग। इसी कारण से वो गर्ल्स को खेलने से मना करते थे। द सिस्टर वर यंग देन व्हेन देयर फादर डाइड। जब वो तीनों बहनें छोटी थी तभी उनके पिता का देहांत हो चुका था। देयर मदर एंड मामास, मामा का मतलब मैटरनल अंकल, उनकी मम्मी और मामा ने उन्हें बड़ा किया। मम्मी और मामा चाहते थे कि वो कबड्डी और खो खो का खेल खेले, और उन्होंने इसके लिए उन तीनों बहनों को, तीनों गर्ल्स को एनकरेज किया कि वो कबड्डी खेले। एनकरेज मतलब प्रोत्साहित किया। ज्वाला एंड लीला टॉक अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस। ज्वाला और लीला ने एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, अपने जीवन की एक घटना बताई। ऑलमोस्ट 50 years ago when we started to play कबड्डी। लगभग 50 साल पहले जब हम कबड्डी खेलना हमने शुरू किया था, गर्ल्स नेवर गॉट अ चांस टू प्ले दिस गेम। उस समय लड़कियों को कभी भी चांस नहीं मिला था इस गेम को खेलने के लिए। पेरेंट्स डिड नॉट लेट देम टू प्ले द गेम। और पेरेंट्स उनको इस गेम को खेलने ही नहीं देते थे। बट वी ऑलवेज फेल्ट दैट वी शुड प्ले एंड माई अंकल एंड मदर सपोर्टेड अस। पर वो हमेशा से चाहती थी कि उनके मम्मी और मामा को इस खेल को खेलने के लिए उनको इजाज़त भी देनी चाहिए और उनको इनकरेज भी करना चाहिए, और वो खेलना चाहती थी। वी 3 लर्न द गेम। हम तीनों ने इस गेम को सीखा। एंड सम अदर गर्ल्स ऑल्सो ज्वाइंड अस। और कुछ और लड़कियों ने भी हमें ज्वाइन किया, यानी हमारे साथ सीखने लगी। वी फॉर्म्ड अ कबड्डी क्लब। और ऐसा करके हमने एक कबड्डी क्लब बना लिया, विच इज़ एक्टिव इवन टुडे। जो आज तक एक्टिव है, मतलब आज तक वो क्लब है। रिमेंबरिंग दोज डेज। उन दिनों को याद करना। लीला एंड हीरा स्टिल गेट वेरी एक्साइटेड व्हेन दे टॉक अबाउट देयर मैचेस। लीला और हीरा जो हैं वो आज भी बहुत एक्साइटेड, बिल्कुल बहुत एक्साइटेड हो जाती हैं जब वो अपना अनुभव बताती हैं मैचेस के लिए। दे टेल हाउ दे वन सम मैचेस विच दे वर अबाउट टू लूज़। वो बताती हैं कि जब वो जस्ट हारने ही वाली थी तो उन्होंने कैसे मैच को जीता। दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग विल ड्यूरिंग दोज मैचेस। और ये सब पॉसिबल इसलिए हो पाया, मतलब हारते हारते वो तभी इसीलिए जीत पाई क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति, वो दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प वाली थी कि हाँ हमें जीतना ही है। जब आप दृढ़ संकल्प करते हैं ना, तभी आप किसी मंजिल को पा सकते हैं। सम वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपन। एक बार कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ हुई। एक बार क्या हुआ कि उन्हें एक बहुत बड़ा मैच खेलने दूसरे शहर में जाना था। तो लीला ने कहा कि मैच तो स्टार्ट होने वाला है 6:30 पर, तो क्यों ना हम 3 से 6 की एक मूवी देख लेते थिएटर जाकर। और उन लोग मूवी देखने लगे और उसके बाद आकर उन्होंने सोचा कि हम मैच खेल लेंगे, 6:30 बजे मैच है। अब वो थिएटर में पहुंच गए और जैसे ही मूवी स्टार्ट होने वाली थी उन्होंने नोटिस किया कि बाहर से कुछ उस मूवी थिएटर में कुछ अलग सा शोर और डिस्टरबेंस आ रहा है। तो उन्होंने देखा कि ये जो डिस्टरबेंस और हल्ला, नॉइज़ एंड डिस्टरबेंस है ना, हल्ला और जो डिस्टरबेंस आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है? उनके मामा के कारण आ रहा है, जो रुकावट आ रही थी। Who was looking for us in hall with a torch? क्योंकि मूवी थिएटर में पूरा अंधेरा होता है तो वो एक टॉर्च लेकर उनको ढूंढ रहे थे। और जैसे ही वो मिली हैं उन्होंने उनको अच्छी बड़ी डांट लगाई और सिनेमा हॉल से बाहर ले गए। क्यों किया होगा उन्होंने ऐसे? क्योंकि वो उनको ये बताना चाह रहे थे कि उन्हें अपने काम में कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। नेक्स्ट पेज। The sister had to face many difficulties because of kabaddi, but that did not reduce their fun.
बहनों ने बहुत सारी दिक्कतों का सामना किया कबड्डी खेलते समय। और हीरा द यंगेस्ट सिस्टर बिकम अ कबड्डी कोच। हीरा जो सबसे छोटी बहन है तीनों में, वो कबड्डी की कोच बन गई। मैंने आपको बताया कोच क्या होता है। कोच एक तरह का टीचर होता है, जैसे गेम्स के जो टीचर होते हैं जो गेम खेलना सिखाते हैं, रूल्स को बताते हैं, आप खेलते हैं, आपकी गलतियों को बताते हैं और बीच में निर्णय भी करते हैं कौन सही है कौन गलत, वही कोच होते हैं। और वो विसिल बजाते हैं इसमें, है ना। शी विशेस that children like you should enjoy and play many games especially कबड्डी। और वो चाहती थी कि बच्चियां इसको ज़्यादा से ज़्यादा खेलें और स्पेशली कबड्डी और बहुत सारे गेम्स को वो खेलें सीखें। हैव यू लर्नड एनी गेम फ्रॉम कोच विच वन। यदि आपने कभी किसी कोच से कोई गेम सीखा हो तो यहाँ यस लिखना और उसका नाम, नहीं तो नो लिख देना। डू यू नो ऑफ एनी वन हु हैज़ लर्न एनी गेम फ्रॉम अ कोच। आप किसी पड़ोसी या किसी दोस्त को जानते हैं जिसने कोच से कोई गेम सीखा हो, तो जो भी आप जानते हो तो यस करके यहाँ पे लिख सकते हैं। यस माय फ्रेंड लर्न्स कराटे। तो मेरी या मेरा एक फ्रेंड है जो कराटे सीखता है, क्लास जाके, कराटे क्लास जाके, या जूडो सीखता है, जो भी सीखता है आप इसमें लिख सकते हैं। जो कोच से सीखता है ऐसे गेम का नाम लिखना है। तो यहाँ पर आपका हो गया ये चैप्टर कंप्लीट। और ये कुछ लिटिल बिट डिस्कशन है। अब मैं आपको इंडिया के कुछ फेमस पर्सनालिटीज़, स्पोर्ट पर्सन के बारे में बताने वाली हूँ जिन्होंने हमारे इंडिया को प्राउड फील करवाया। यानी कैसा लगता है जब कि हमारे जो प्लेयर हैं वो इंटरनेशनली खेलते, इंटरनेशनल इवेंट में खेलते हैं और हमारे देश का नाम ऊंचा करते हैं। तो ऐसे ही एक है मैरी कॉम। मैरी कॉम क्या है? इंडियन बॉक्सर है, ये बॉक्सिंग करती हैं। इनके बारे में भी आपने न्यूज़ में सुना होगा। ये है साइना नेहवाल, ये इंडियन बैडमिंटन प्लेयर है। ये है हिमा दास, ये इंडियन एथलीट है, मतलब दौड़ती हैं ये। ये है पीवी सिंधु, ये है इंडियन बैडमिंटन प्लेयर। इनके बारे में भी आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारी बातें पता चलेंगी। सुब्बारमन विजय लक्ष्मी, ये है इंडियन चेस प्लेयर। तो इसी तरह से मैंने आपको कुछ इंडियन प्लेयर्स के बारे में बताई हूँ जिससे कि इन लोगों ने अलग अलग फील्ड में, यानी अलग अलग गेम्स एंड स्पोर्ट्स में हमारे देश का नाम रोशन किया है। तो आप लोग भी इनसे प्रेरित होइए और हमारे देश और अपनी फैमिली का नाम रोशन कीजिए। और ये है हमारे इंडियन कबड्डी विमेंस टीम, तो इन पर हम सबको प्राउड है। तो थैंक यू सो मच। ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो वर्कशीट के लिए होगा इस चैप्टर की।